लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो बच्चों तीन ऐसे देश थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, दक्षिण पूर्वी एशिया का, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, बच्चों याद इसे रखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया के 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो फैले हुए थे उसे हम हिंद चीन कहते हैं। क्वेश्चन है कि हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? पहला, हिंद चीन से क्या समझते हैं? तो सवाल आएगा, तो इस सवाल का उत्तर देंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीन देश थे, उसे हिंद चीन कहते हैं। आखिर इस देश का नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? तो कभी कभी इस पर भारत का अधिकार होता था, तो कभी कभी चीन का अधिकार होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा हिंद चीन। ठीक है बच्चों। अब है कि कुछ जो देश थे, फ्रांस काल में वियतनाम, तोकीन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे वियतनाम और तोकीन और अन्नाम में चीन का प्रभाव था, लेकिन कुछ शताब्दियों तक भारत के भी इस पर प्रभाव रहता है। अब हम लोग सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं कि चौथी शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई थी। कितनी शताब्दी में बच्चों? चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी में चौथी शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई। कंबोज राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए, कंबोज राज्य की स्थापना हुई 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट की मंदिर की स्थापना की। अंकोर वाट की मंदिर अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कुछ दिन बाद आपके पूर्वी चंपारण में बनेगा। तो ये अंकोर वाट की मंदिर, हिंदू मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था। आप समझ गए? तो कौन बनाया है? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कितनी शताब्दी बच्चों? प्रश्न आ गया तो 12वीं शताब्दी। कंबोज राज्य की स्थापना कब हुई? तो चौथी शताब्दी। ठीक है, समझ गए? अब आगे की ओर चलते हैं, किस तरह फ्रांस यहां पर शासन करता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में और भारत के साथ सबसे पहले वास्को डी गामा व्यापार किए थे। कौन? वास्को डी गामा। आपको पता भी है बच्चों कि 1498 ईस्वी में भारत का खोज किए थे, मतलब पता लगाए थे। किसने? तो वास्को डी गामा। तो भारत के साथ और दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसको अभी पढ़ रहे हैं हिंद चीन, ये सब के साथ पहला व्यापार करने वाले थे वास्को डी गामा। इन्होंने किए थे 1510 ईस्वी के समय में मलक्का का व्यापारिक केंद्र बनाया गया। मलक्का एक क्षेत्र है हिंद चीन में, उसको व्यापारिक क्षेत्र बनाया गया। इसके साथ साथ इस देश में स्पेन, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी आए। स्पेन भी आया, इसके बाद डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी भी आए। तो इस देश में हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे अहम रोल फ्रांसीसी का रहा। ये फ्रांसीसी जो अहम रोल निभाए और इस पर शासन किए। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी कैसे हिंद चीन पर अपना राज्य को स्थापित करता है। ये जो फ्रांस है,
कैसे हिंद चीन पे पर अपना प्रभुत्व जमाता है, प्रभुत्व स्थापित करता है। ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे, एक तरह का आपका नोट्स की तरह हो रहा है, जो मेन पॉइंट है उसी को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है। अब सवाल है कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1747 ईस्वी में फ्रांस के अन्नाम में रुचि, एक जगह नाम है अन्नाम, बच्चों एक जगह का नाम है अन्नाम। 1747 ईस्वी में वहां इसको इंटरेस्ट आने लगा, वहां इसको रुचि आने लगा, और आगे बताएंगे कैसे वो पहले शहरीकरण से व्यापार करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कैसे विस्तार किया। तो सबसे पहले जानते हैं 1747 में अन्नाम में वो रुचि लेने लगा। 1787 में कोचीन चीन के राजा के साथ 1787 में कोचीन चीन के राजा के साथ वो संधि कर लिया। कौन? फ्रांसीसी, कोचीन चीन के राजा के साथ संधि कर लिया। कौन किया? फ्रांसीसी। उसके बाद यहाँ पर आप तो जानते हैं इन लोग का, ईसाई लोग का, कि पहले धर्म का भी प्रचार करता, तो बहुत सारे पादरी आने लगे। पादरी वही होते हैं जो क्रिश्चियन ईसाई में पूजा पाठ कराने का कार्य करते हैं, जैसे हम लोग तरफ में पंडित या मुस्लिम में काजी। तो ये जो पादरी है ये इनकी प्रभुत्व बढ़ने लगा, ये तेजी से विस्तार करने लगे और बढ़ने लगे। इसी के कारण एक आंदोलन या वाद हो गया। तो 1862 में अन्नाम को सैल संधि पर बाध्य कर दिया। 1862 ईस्वी में फ्रांस ने सेना के बल पर या दम पर, जो भी कह सकते हैं, सेना के बल पर इन्होंने अन्नाम पर शासन कर लिया। बच्चों किस पर शासन कर लिया? अन्नाम पे शासन कर लिया। कब? 1862 ईस्वी में। अब इन्होंने धीरे धीरे कंबोडिया में भी संरक्षण ले लिए। अब धीरे धीरे इन्होंने कंबोडिया में भी संरक्षण ले लिए। बच्चों अगर आप ये लिख लिए होंगे तो हम इसको इरेज करते हैं। तो मलक्का में व्यापारिक केंद्र बनाया, ये हटा देते हैं। अब देखिए, तो 1862 ईस्वी में अन्नाम को शासन अपना ले लिया सेना की तरफ जबरदस्ती। अब धीरे धीरे कंबोडिया में भी अपना शासन कर लिया, और 1783 होते होते तोकीन को भी अपने अधिकार में ले लिया। तोकीन को भी अधिकार में ले लिया। अब जब तोकीन को भी अधिकार में ले लिया तो कह सकते हैं 19वीं से 20वीं शताब्दी होते होते इसने सभी पर शासन कर लिया। 19वीं से 20वीं शताब्दी होते होते हिंद चीन फ्रांस के अधीन आ गया। 20वीं शताब्दी आते आते हिंद चीन क्या आ गया? फ्रांस के अधीन आ गया। हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। इस चीज को फिर से जानते हैं बच्चों और अच्छे से सीखते हैं। कैसे हिंद चीन पर घुसा? 1787 में अन्नाम में इंटरेस्ट लिया, रुचि लेने लगा। इन्होंने 1787 में कोचीन चीन राजा के साथ व्यापार कर लिया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, व्यापार संधि कर लिया। 1862 में जबरदस्त फिर इन्होंने पादरी सब उतारा पूजा पाठ के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। तो धीरे धीरे कुछ आपसी झड़प हुआ। इसका ये फायदा उठा के सोचे कि झड़प हुआ, इन्होंने सेना उतार दिया और बोला कि चलो भाई, झड़प होती अपनी तरफ से सेना उतार दिया, अन्नाम पर भी शासन कर लिए। तो आपने पहले रुचि दिखाया कि हम व्यापार में ऐसे कर रहे हैं, अब उस पर अधिकार कर लिए, कोचीन चीन के साथ संधि कर लिए। धीरे धीरे आपको 1783 में तोकीन को भी अधिकार में ले लिया। किसका अधिकार में ले लिया? तोकीन को ले लिया।
उसके बाद कंबोडिया पर भी अधिकार कर लिया। और इस तरह से अधिकार करने के बाद 20वीं शताब्दी तक होते होते फ्रांस ने हिंद चीन पर फ्रांस के अंदर अधीन हो गया। कौन हो गया? हिंद चीन फ्रांस के अंदर अधीन हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सिलसिले से आगे भी बढ़ते रहेगा, आगे इसको पढ़ाएंगे। अभी पार्ट 1 में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।